इस वक्त चिराग पासवान को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। चिराग पासवान दिल्ली में हाई लेवल की मीटिंग कर रहे हैं। हालांकि ये मीटिंग पटना में होनी थी, लेकिन तबियत खराब होने की वजह से चिराग पासवान ने अपने पार्टी के तमाम आलाकमान नेताओं को दिल्ली बुला लिया है। और हाई लेवल की मीटिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें खुद लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान तो है ही, इसके अलावा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे, इसके अलावा जितने भी उपाध्यक्ष हैं, जितना भी विंग है, उसके सभी अध्यक्ष इस मीटिंग में शामिल हैं। और खबर यह है कि कुछ देर के बाद चिराग पासवान हो सकता है कि इस बात को लेकर घोषणा कर दें कि एमएलसी के चुनाव में वो कितने प्रत्याशी को उतार रहे हैं, और संभावना यह भी हो सकती है कि उन प्रत्याशियों के नाम का भी ऐलान कर दें। आपको बता दें कि कल बुधवार को ही तारीखों का ऐलान हो गया कि 4 अप्रैल को एमएलसी का चुनाव होना है, 7 अप्रैल को नतीजे आएंगे, और उसी को लेकर अब लोजपा रामविलास की पार्टी एक बड़ा फैसला लेने जा रही है। हालांकि लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने यह कहा था कि हम सभी सीटों यानी 24 सीट पर अपना प्रत्याशी उतारेंगे, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि 10 से 12 सीटों पर लोजपा रामविलास चुनाव लड़ सकती है। हालांकि अब देखना दिलचस्प होगा कि जब चिराग पासवान ऐलान करते हैं तो क्या कुछ सामने आता है, कितने प्रत्याशियों को वो चुनावी मैदान में उतारेंगे, देखने वाली बात होगी। लेकिन ये आपको याद होगा, हम याद दिलाना चाहेंगे कि लालू यादव ने चिराग पासवान को एमएलसी चुनाव के लिए आरजेडी के साथ गठबंधन करने का न्योता दिया था, लेकिन चिराग पासवान ने विनम्रता पूर्वक उसे इनकार कर दिया और यह कहा कि हम इस चुनाव में अपने दम पर उतरेंगे। और चिराग पासवान के लिए इसके लिए उनकी एक दूरदर्शी नीति है। वो चाहते हैं कि उनके पास दोनों विकल्प खुले हों, और जब 2020 का विधानसभा चुनाव हो तब वो चाहे बीजेपी के साथ गठबंधन करें या फिर आरजेडी के साथ एक शर्त के साथ करें जहां उन्हें अच्छी खासी सीटें मिलें। क्योंकि आपको याद होगा 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद जो उपचुनाव हुए थे, उस वक्त चिराग पासवान ने इस तरफ हिंट किया था और यह कहा था कि कांग्रेस पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी है उससे ज्यादा बढ़िया हमारा परफॉर्मेंस रहा, और यह दावा करने की कोशिश की कि जो पासवान जाति का वोट बैंक है वो चिराग पासवान के साथ है, न कि पशुपति कुमार पारस के साथ। इसलिए चिराग पासवान इस बात की कोशिश में लगे हैं कि अगर जेडीयू का रिश्ता बीजेपी के साथ खराब होता है और बीजेपी अगर अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहती है तो स्वाभाविक तौर पे वो चिराग पासवान को प्रेफर करेंगे। क्योंकि आपको बता दें कि भले ही पशुपति कुमार पारस की पार्टी को तोड़कर नीतीश कुमार ने जो है वो कहीं ना कहीं एक अलग पार्टी का निर्माण करवा दिया, लेकिन सच बात यह है कि बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं जो चिराग पासवान को लेकर सिंपैथी रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी चिराग पासवान के अच्छे रिश्ते हैं, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। ये अलग बात है कि इस वक्त नीतीश कुमार के दबाव में चूंकि सरकार बनाना है तो वो चिराग पासवान को महत्व नहीं दे रहे हैं। लेकिन अगर जेडीयू का बीजेपी के साथ रिश्ता तल्ख होता है तो स्वाभाविक तौर पर चिराग पासवान को एक बहुत बड़ा अवसर मिलने वाला है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो उनका लालू यादव के साथ, तेजस्वी यादव के साथ अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन उन्होंने लालू यादव का ऑफर इसलिए इंकार किया कि 2020 के विधानसभा चुनाव में उनके पास 2 विकल्प खुले हों और फिर वो उस वक्त एक बड़ी डील कर सके। तो साफ तौर पर आज एमएलसी की सीट को लेकर एक बड़ा ऐलान हो रहा है। दिल्ली में हाई लेवल की मीटिंग हो रही है, तमाम जो पार्टी के आलाकमान नेता है वहां मौजूद हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि चिराग पासवान आज क्या ऐलान करते हैं, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष ने साफ तौर पर कह दिया था कि हम 24 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि 10 से 12 सीटों पर लोजपा रामविलास उम्मीदवार उतार सकती है। अगर उतारेगी तो फिर क्या उनका राजनीतिक समीकरण होगा, क्योंकि आपको बता दें कि चिराग पासवान कहीं ना कहीं इस वक्त जो 5 से 6% पासवान का वोट बैंक है वो तो है ही, इसके अलावा जो 5 से 6% ब्राह्मण का वोट बैंक है उसको लेकर, यानी 10% वोट बैंक को लेकर चिराग पासवान आगे बढ़ना चाहती है। क्योंकि बिहार की राजनीति की सच्चाई यही है कि जो भी आज पॉलिटिकल पार्टी अस्तित्व में है उसके पास जातीय समीकरण है, और चिराग पासवान जब एमएलसी सीटों पर उतारेंगे तो साफ है उसमें पासवान जाति और ब्राह्मण जाति के लोगों की बहुलता हो सकती है। हालांकि क्या कुछ होगा ये कुछ देर में पता चल ही जाएगा जब चिराग पासवान एमएलसी चुनाव को लेकर कितने सीटों पर प्रत्याशी उतारेंगे और क्या वो नामों की घोषणा करते हैं। हमारी नजर बनी रहेगी। आप देखते रहें जनता जंक्शन। जैसे ही इसको लेकर कुछ नया अपडेट आएगा तो हम उसे आपको रूबरू कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।